कार मंत्र का ऐसा दौर चला था कि जब जो कोई भी व्यक्ति नमोकार मंत्र को पढ़ना शुरू करता था तो उसके सारे के सारे कष्ट दूर होते थे। हमारे संतों ने, हमारे भगवंतों ने नमोकार मंत्र को बहुत बहुत महत्व दिया था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन अभी एक दौर चल रहा है भक्तांबर का। काव्यों में सबसे बड़ा काव्य अगर कोई है तो भक्तांबर काव्य है। आप विचार करके रखना, कई लोग भक्तांबर काव्य पर पीएचडी कर रहे हैं, कई लोग भक्तांबर काव्य के ऊपर मंत्र के माध्यम से लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं, कई लोग भक्तांबर के माध्यम से अपने जीवन में बहुत सारी व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करके रखना, ये भक्तांबर का विधान, भक्तांबर का मानना, भक्तांबर का मंत्र आराधना, भक्तांबर की पूजा, भक्तांबर का इतना ज्यादा विराट जो रूप लिया गया, हमारे ख्याल से जब आचार्य मांगतुंग स्वामी ने इसको पढ़ा होगा, जब उनके हृदय से भक्ति के स्रोत फूटे होंगे, जब उन्होंने तीर्थंकर आदिनाथ को अपने समक्ष रखकर इस भक्तांबर का काव्य की रचना, महाकाव्य की रचना की होगी, तब उन्हें भी नहीं पता चला होगा इसमें इतना अपार शक्ति है। आप विचार करके रखना, इतना उन्हें भी पता नहीं चला होगा, इतना अपार काव्य उनके कंठ से फूट रहा है। लेकिन शक्ति वहां पर बहुत थी। अभी तो आपके पास कंठ में मधुरता बहुत है लेकिन विशुद्धि भाव नहीं। मानतुंग आचार्य ने इस भक्तांबर काव्य को जब पढ़ा, हमारे ख्याल से इतने मधुर कंठ से नहीं पढ़ा होगा जितने मधुर कंठ से आप लोग पढ़ते हो। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य को पढ़ने का जब प्रयास किया और उस काव्य को जब पढ़ने का प्रयास किया तो इतने सुंदर तरीके से उन्होंने भक्ति करने का प्रयास कि जैसे जैसे भक्तांबर के स्तोत्र की रचना होती गई, वैसे वैसे बाहर के जो ताले में बंद किया गया था वो ताले एक एक करके टूटने लग गए। सभी को मालूम होगी उन आचार्य मांगतुंग स्वामी की कहानी, बुद्धार नगरी की कथा, वो राजा भोज का नाम, वो कवि कालिदास का नाम, वो धनंजय कवि का नाम, सबका नाम इससे जुड़ा है। धनंजय कवि, आप विचार करके रखना, एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने नाम माला करके नाम का ग्रंथ लिखा। धनंजय कवि का काव्य ग्रंथ नाम माला, उसमें एक एक चीज के इतने नाम, अगर भू शब्द का प्रयोग कर लें तो भू माने राजा भी, भू माने भूमि भी, भू माने और भी बहुत सारी चीजें, और एक उसमें से भू में से कोई अक्षर हटा दें या जोड़ दें तो उसके अर्थ बदल जाएं। नाम माला के श्लोक जब धनंजय कवि का बेटा पढ़ने लगा, उन्होंने कहा कि ये काव्य के ये श्लोक तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, ये श्लोक तो मेरे हैं। कवि कालिदास जैसे लोग राजा भोज की सभा की शोभा बढ़ाते थे, उन्होंने कह दिया ये काव्य मेरे हैं। वो पुत्र ने कहा मैंने अपने पिता से सीखे हैं। पिता से पूछा गया, पिता ने कहा मैंने अपने गुरु से सीखे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु ने एक काव्य चुराए होंगे। विचार करना, नहीं, मेरे गुरु ने कोई काव्य चुराए नहीं है, मेरे गुरु के अंदर से प्रकट हुए ज्ञान से प्रकट हुए हैं। गुरु को यहां बुलाया जाए। कहानी को बहुत विस्तार रूप नहीं दे रहा हूं, शॉर्ट करता जा रहा हूं। गुरु को यहां बुलाया जाए। गुरु को बुलाने के लिए राजा भोज ने अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने कहा चलो तुम्हें राजा भोज बुला रहे हैं। दिगंबर साधु अपनी मर्जी के मालिक होते। आप विचार करके रखना, दिगंबर साधु अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अपनी आराधना और श्रद्धाओं और भक्तियों पर ही जीते।
कवि सिकंदर ने आकर एक साधक से कहा था कि तुम्हें मेरे साथ यूनान चलना पड़ेगा। उस साधक ने कहा, जब इस सिकंदर ने कहा तुम सीधे से मेरे साथ चलते हो तो चलो, नहीं तो तुम्हें तलवार की नोक पर लेके जाऊंगा। वो साधक इतना ही कहता है कि ये सिकंदर, मुझे तो लगता है तू बहुत बड़ा भिखारी है जो अपने देश को छोड़कर यहां पर लूटने आया है। विचार करके रखना। सिकंदर ने कहा सीधे से चलते हो या तलवार की नोक पर लेके जाऊं। वो साधक इतना ही कहता है कि तलवार की नोक पर जो झुक जाए वो दिगंबर संत नहीं होता है, जिसके चरणों में तलवार झुक जाए वो दिगंबर संत। आप विचार करके रखना, तलवार की नोक पर झुक जाए वो दिगंबर संत नहीं होता है, जिसके चरणों में तलवार झुक जाए वो दिगंबर संत। भगवान महावीर जब भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, तो ऐसा कहने को मिलता है, सुनने को मिलता है, कांटे वाले वृक्ष भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं। ख्याल करना। वो साधक और कोई नहीं था, कल्याण मुनि थे। मानतुंगाचार्य के साथ जब ये घटना घटी तो मानतुंगाचार्य मौन हो गए। साधक विपत्ति के समय पर मौन हो जाते हैं। समझदार व्यक्ति विचार करके रखना, जहां समाधान ना हो वहां मौन होकर अपने जीवन की साधनाओं को समझने का प्रयास करना। घर में लोग समझदार ना मिलें, उनसे माथापच्ची मत करना। समाज में लोग समझदार ना हो, उनसे बहस ना करना। संग में लोग समझते ना हो तो अपने आप को मौन रखना। ये विचार करके रखना। नीति में भी आता है, मूर्खों के सामने बात ना करो ज्यादा। जो तुम्हारी बातों को नहीं समझ सकता है वो तुम्हारे मौन को भी नहीं समझ सकेगा, इसलिए हमें वहां मौन हो जाना चाहिए। मानतुंगाचार्य ने कह दिया कि यहां बोलना उचित नहीं है। रक्षाबंधन की कहानी भी आप सुनते होंगे। रक्षाबंधन की कहानी में भी 700 मुनिराज मौन हो गए। क्यों मौन हो गए? क्योंकि राजा तो सम्यक दृष्टि था, लेकिन उसके मंत्री मित्र दृष्टि थे। आपसे कहना चाहता हूं, मानतुंगाचार्य मौन हो गए। मालूम था कि कवि कालिदास मिथ्यात्व का पोषण करने वाला व्यक्तित्व है, और आप विचार करके रखना, मिथ्यात्व का पोषण करने की बात जब आती है तो इतना ही समझना, जो सत्य को स्वीकार ना करे, भले ही वो जीवन को कैसे भी जी रहा हो, सत्य को स्वीकार ना करे, समझ लेना उसके ऊपर मिथ्यात्व के काले बादल उमड़ कर रहे हैं। वो कब बरस जाए कोई कह नहीं सकता है। सत्य को स्वीकार तो कर लो। हम अपने जीवन में आचरण ना कर पाए, हम अपने जीवन में वैसी क्रियाएं ना कर पाए, हम अपने जीवन में वैसा अपना जीवन ना बना पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने सत्य को स्वीकार कर लिया तो विचार करके रखना, आज नहीं तो कल वो सत्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। जहां झूठ बोलने का मौका आए वहां मौन हो जाना, और जहां सत्य बोलने का मौका आए वहां समझदारी के साथ अपनी बात को रखने का प्रयास करना। मिथ्यात्व जो तुम्हें कर्म के बंधनों में डालता चला जाता है। आचार्य यहां पहले काव्य में ही सम्मित की बात कहना चाहते हैं कि मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करोगे तो सम्मित की प्राप्ति होगी, और सम्मित की प्राप्ति होगी तो जीवन का, आज तो फिर के अभी स्वाध्याय में यही चल रहा था, सम्मित की प्राप्ति अगर हो जाए तो असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा प्रारंभ हो जाती है। विचार करना, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा, केवल एक बार सम्मित का बीजारोपण अपने पास हो जाए। तुमने कितने दिन मंदिर की पूजा की, कितने दिन साधु के साथ स्वाध्याय किया, कितने दिन तुमने विधान प्रतिष्ठा की, कितने, अगर तुम्हारे अंदर सम्मित का बीजारोपण नहीं हुआ, समझ के रखना तुम्हारा जीवन ऐसा ही है, गजवत स्नान। गजवत स्नान
हाथी स्नान करता है, आप तो कम पानी से स्नान करते हो, हाथी तो पूरा फव्वारा। तुम्हारा सावर इतना ज्यादा पानी से फव्वारा नहीं देता होगा, हाथी तो जाता है नदी में, भरता है पानी, एक बार में इतना विशाल का शरीर को साफ करता है, लेकिन फिर जैसे ही बाहर आता है तो धूल अपने ऊपर डाल लेता है। सम्मित के बिना तुम्हारी क्रियाएं पुण्य आश्रव तो करा सकती हैं, लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं कराएंगी। और आप विचार करके रखना, सम्मित को तुमने स्वीकार कर लिया, सम्मित को तुमने प्राप्त कर लिया, कोई क्रिया की भी नहीं, तो भी तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। कैसे सम्मित को प्राप्त करें, आगे आने वाले समय में सब धीमे धीमे आपको स्वीकार होगा। हमें इतना ही विचार करके रखना। मानता हूं आचार्य ने इतना ही कहा कि मिथ्या दृष्टि है राजा, मंत्री उसका मौन हो गए वो, और मौन होने के बाद उन्होंने, राजा भोज ने उन्हें बंधन में डाल दिया। ख्याल करना, बाहर का बंधन तो सबको दिखता है, लेकिन अंदर का बंधन भी दिखना चाहिए। राजा मानतुंग को बाहर के बंधन में तो डाला, लेकिन अंदर से वो मुक्त थे। बाहर के बंधन में तो उन्होंने चाले के अंदर रखा, और ऐसा कमजोर राजा, हाँ आप विचार करके देखना, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, जिसके पास कोई अस्त्र नहीं, और उसको बंधन में डाल रहा है। और जो तो ऐसा दिगंबर संत कि तुम कह दो यहां से आगे नहीं जाना है तो जाता नहीं है, उसके लिए इतने सैनिक, उसके लिए इतने पहरेदार। और विचार के करके रखना कितना कमजोर होगा वो राजा। अगर सामान्य सा व्यक्ति कोई पकड़ा जाए तो उसे एक कटघरे में डाला जाता है, एक जेल में डाला जाता है। हमारे आचार्य मांगतुंग की कितनी विशाल शक्ति होगी, उस राजा को एहसास था दिगंबर संत की शक्ति का। इसलिए एक कोठे में नहीं, दो कोठे में नहीं, कितने कोठे के अंदर, तो ऐसा तो परफेक्ट जैसे कोठे नहीं बनाए रखे हो। आप विचार करके रखना, इतना विश्वास तुम्हें कि 48 कोठे के अंदर, वास्तव में सही है। उस राजा कवि भोज को ये एहसास रहा होगा कि दिगंबर संत है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने 48 कोठों के अंदर, 48 कोठों के अंदर जब रखा, तभी समझ में आ गया कि इस राजा कितना कमजोर है। फिर भी 48 कोठों के अंदर रखने के बाद हमारे संतों के चेहरे पर सिकन नहीं आई, भगवंतों के चेहरे पर सिकन नहीं आई। वो उसके अंदर भी प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से तो बंधन में डाल सकते हो, हमारी आत्मा को कभी बंधन में नहीं डाल सकते हो। हमारी आत्मा तो हमेशा स्वतंत्र ही रहती है। विचार करना, समय सार में आचार्य कुंद महाराज भी यही कह रहे हैं। समय सार ग्रंथ में भी आचार्य कुंद महाराज यही कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में शरीर को, कर्म को कभी भी आत्मा बंधन में डाल ही नहीं सकती। अध्यात्म को जो समझते हैं वो समझते हैं 5 प्रकार के शरीर में औदारिक शरीर को कर्म छूता ही नहीं है, वैक्रिक शरीर को कर्म नहीं छूता है, आहारक शरीर को कर्म छूता ही नहीं है, तेजस शरीर को भी कर्म नहीं छूता है। कर्म तो केवल कार्मण शरीर को छू रहा है, और कार्मण शरीर से ही उसका संबंध है। भंडार घर से वहीं से सामान निकलता है और भंडार में ही सामान जाता है। हाँ, गर्भगृह के भगवान गर्भगृह से निकलेंगे और गर्भगृह में ही जाएंगे। वो तुम्हारे जहाँ पौछारा बनता वहां नहीं जाने वाले, और पौछारा का सामान पौछारा में ही जाएगा, वो गर्भगृह में नहीं जाएगा। तो हमारे आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि जो कार्मण शरीर का कर्म बंध है, कार्मण शरीर में ही होगा, और कार्मण से ही जाएगा निकल के, कार्मण में ही आएगा। कार्मण वाला काम तेजस कैसे करेगा, औदारिक कैसे करेगा? आप विचार करना।
आचार्य मांगतुंग स्वामी यहां पर कहने का प्रयास कर रहे हैं, तुमने मेरे बाह्य के औदारिक शरीर को बांधा है लेकिन आत्मा को नहीं बांधा, और आत्मा का बंधन हो भी नहीं सकता। आचार्य मांगतुंग स्वामी जिनके चेहरे पर 1% की भी संक्लिष्टता नहीं है, चेहरे पर एक प्रकार की 1 मिनट की भी इनके विकृति नहीं है, बहुत सुंदर से आराम से बैठे हैं, और 48 कोठों के अंदर पहुंचाने के बाद ताला भी डाला गया। हाँ, ताला कौन सा होगा? अब आजकल का तो होगा नहीं, अलीगढ़ वाला ये ताला। हाँ, आप लोग भजन भी करते हैं ना, हमें तो आश्चर्य लगता है कभी कभी हमारे भजन कर लोग भजन करने वाले, इनके हाथों में लग जाए ताला। हाँ, अलीगढ़ वाला जो भगवान की भक्ति में ताली न बजाए, अब हाथों में भी ताला, इनके मुंह में लग जाए ताला। अलीगढ़ वाला जो भगवान की भक्ति ना करे, आप विचार करके रखना, मुंह में और भगवान के ताले, हाथों में लगने वाले ताले बाहर के तो बंद कर सकते हो, लेकिन विचार करके रखना 48 ताले, और 48 तालों के बाद भी उनका मन माना नहीं। 48 तालों के बाद भी मन माना नहीं। हर दरवाजे, हर कोटे पर 2-2 सैनिक बैठा दिए। बारी तुम्हारी बुद्धि राजा भोज, इतना कमजोर, एक निहत्थे पर इतना पहरा। हम तो कहते हैं कि तभी से सब निर्गंत दिगंबर संत की ताकत उस राजा को मालूम पड़ गई, और हमको मालूम पड़ गई हमारे दिगंबर संत कितनी ताकतवर हैं, लेकिन ताकत वो अपनी दिखाते नहीं। ख्याल करके रखो दिगंबर संतों का पावर कितना। और आप लोग व्यवहार में भी कहते हो ना, नंगों से तो खुदा भी डरता है। आप विचार करके रखना, नंगों से तो खुदा भी डरता है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। आचार्य मांगतुंग की पवित्र भावनाएं कितनी थी। 48 तालों के पीछे बस भगवान की भक्ति में उतरते चले गए। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखना, दिगंबर, श्वेतांबर जो भी जैन संप्रदाय हैं, आप विचार करके रखना, जो सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जो लोग परमात्मा के भक्त हैं, जो लोग जैन हैं, वो लोग कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं करते। आप विचार करके रखना, जो लोग हमारे भगवान के भक्त हैं, गुरुओं के भक्त हैं, वो कभी चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं। वो नमस्कार ऐसा करते हैं कि चमत्कार अपने आप हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम्हारे नमस्कार में चमत्कार है, हम में नहीं है चमत्कार। ये 3 लोग के नाथ में नहीं है चमत्कार। आप विचार करके रखना, साधु संतों में और भगवंतों में चमत्कार नहीं है, तुम्हारे नमस्कार में चमत्कार है। और जैसे ही नमस्कार होता है चमत्कार, समंतबद्ध आचार शिव पिंडी को नमस्कार करते हैं, तो शिव पिंडी में से भी चंदा प्रभु प्रकट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नमस्कार में चमत्कार है। मानतुंग आचार्य भक्तांबर का उच्चारण करते हैं और जेल के ताले तड़ तड़ टूटने लगते हैं। नमस्कार में चमत्कार है। अंजन चोर तो यहां तक कह देता है, आलम तालम कछु न जालम, सेठ वचन प्रमाणम। मुनि के नहीं, सेठ के। विचार करना कितना जैन धर्म कितना विशाल है कि अगर भगवान की वाणी को एक सद श्रावक ने कह दिया, श्रावक को भी आयतन का देव, शास्त्र, गुरु को मानने वाला देव भी आयतन है, शास्त्र भी आयतन है, गुरु भी आयतन है। और देव को जो मानता वो भी आयतन, शास्त्र को मानता वो भी आयतन, गुरु को मानता वो भी आयतन। अगर तुम मेरे गुरु के, तुम किसी भी गुरु के सच्चे भक्त हो
मैं कहता हूं गारंटी से, प्रैक्टिकल है यहां पर। अगर तुम गुरु के सच्चे भक्त हो और गुरु ने तुम्हें कोई मंत्र दिया है और तुमने साधना की है और उस मंत्र की, फिर कोई दुखियारी तुम्हारे पास आ जाए और तुम वो गुरु मंत्र उसे दे देना, उसका कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। हुआ है। कई लोग हैं हमारे दाऊद वाले हैं ना, पीणा बहन, पहले वो हमसे पूछते रहते थे, महाराज जी ऐसा हुआ क्या करूं, ऐसा हुआ क्या करूं। अब हमारी जरूरत नहीं है उनको, पे ही बताने लग गए सबको। आप विचार करके रखना। कहाँ गई वो, कहाँ बैठी, इधर बैठी, वो ही बताने, वो हमसे आगे बताते, महाराज मैंने आपका नाम लेके बता दिया, काम हो गया। मैंने कहा अच्छी है, दुकान आप चलाओ, दुकान तुम्हारी चले, नाम मेरा हो रहा है। इतना ही विचार, हम इनकी नहीं है। बहुत से लोग हैं ये आयतन में आते हैं, हमारे जिनागम में जिनको सिरधान है उन्हें मालूम है 6 आयतन और 6 अनायतन, कुदेव, कुरुगुरु, कुशास्त्र और उनको मानने वाले सब अनायतन हैं, और देव शास्त्र गुरु को मानने वाले। तो विचार करना, जैसे चमत्कार किया, जैसे नमस्कार किया, चमत्कार घटित होने लग गए। अपना नमस्कार इतना अच्छा करो, तुम्हारे नमस्कार को तुम कमजोर मत समझना। आप विचार करके रखना, तुम जो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो ना, ये हाथ नहीं जुड़ रहे हैं, तुम्हारा परमात्मा से साथ जुड़ रहा है। एक हाथ तो हमारा संसार का और एक हाथ हमारा भगवान का, और दोनों जब जुड़ गए ना, ख्याल करो, दोनों जुड़ गए, एक हाथ तुम्हारा और एक भगवान का जुड़ गए तो हमारा। और आप विचार करना, ये हाथ जैसे जुड़ते हैं मुद्रा बन जाती है शिखर की। यहाँ पे रख के देख लेना आप, ये पूरा मंदिर तैयार, ये शिखर, कलशारोहण अब आपको कर लेना है। आप विचार करके रखना, ये पूरा का पूरा मंदिर तैयार है, और आप इस मंदिर में बैठे उस आत्मा रूपी परमात्मा को समझो। एक बार अध्यात्म में घुसने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान कोई बाहर से नहीं बनता है, जो तुम्हारी अंदर की आत्मा है ना। आचार्य हमारे कहते हैं, अप्पा ही परमप्पा, तुम्हारी आत्मा ही भगवान बनेगी। आप साक्षात जिनालय को लेके चल रहे हो, ये पूरा का पूरा शरीर तुम्हारा जिनालय है, और जिनालय में आत्मा ही परमात्मा, अप्पा ही, बोलो ना, अप्पा ही परमप्पा, अप्पा ही परमप्पा। ये अप्पा क्या है? आत्मा। बचपन में हम लोग रोते थे ना, तो मम्मी बोलती थी बेटा चुप हो जा, तुम्हें हप्पा खिलाते हैं, हप्पा। हप्पा का मतलब क्या होता था? मीठा। आप विचार करना, और प्राकृत में जाओ ना तो ये शब्दों का चेंज हो जाता है। अप्पा माने आत्मा, अपना का जिसने रसा स्वादन कर लिया उसे हप्पा ही हप्पा खाने को मिलेगा। विचार करना, कोई अंतर है तुम्हारी आत्मा में और हमारी आत्मा में? शरीर का अंतर हो सकता है। अभी तो आश्चर्य की बात यह है, सेहननवी पंडित जी साहब बैठे हैं, कोई अंतर है पंडित साहब आत्मा में? आत्मा और आपकी और हमारी एक ही है, शरीर में अंतर है। उनके शरीर पे कपड़े हैं, हमारे पे नहीं हैं। बस इस अंतर के कारण से ही हम संसार में पड़े हैं। लेकिन आत्मा में जो शक्ति हमारे है, वो ही शक्ति इनके पास है, वो ही शक्ति एक इंद्री के पास है, वो ही शक्ति सबके पास है। उस शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जानना, उस शक्ति का नाम ही है भगवान बनना। जितनी ये भगवान आत्माएं बैठी हैं ना, हाँ, आप विचार करके रखना, विदेश क्षेत्र में सीमंदर आदि स्वामी की सबोसना चल रहे हैं ना, तो वहाँ ऐसी एक एक कोठे में कहीं मुनिराज बैठे होंगे, कहीं आरकाएं बैठी होंगी, कहीं श्रावक होंगे, कहीं श्रावकाएं होंगी, और उनकी दिव्यदेशना खिल रही होगी। वीर शासन जयंती पर दिव्यदेशना खिल रही होगी। हमें भी वैसे ही भावी आप लोग भी भगवान दिख रहे हो। बस थोड़ा सा प्रयास करना है। जितनी चिंता बाहर की करते हो,
जितनी चिंता व्यापार की करते हो, जितनी चिंता घर की करते हो, 1% भी चिंता केवल अपने अंदर बैठी आत्मा को परमात्मा बनाना है, आत्मा को परमात्मा है उसे प्रकट करना है। एक बार सोच रहा हूं, ये मौका हर जन्म में नहीं मिलेगा, कर भले ही ना पाओ, लेकिन सोचने के लिए तुम स्वतंत्र हो, विचार करना। भक्तांबर का पहला काव्य एक बार हमारे बोलने के उपरांत आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि आचार्य मानतुंग स्वामी ने उस कारागृह के अंदर, आप ख्याल करो, भक्ति स्थान की मोहताज नहीं है कि मंदिर में ही भक्ति हो सकती है, गुरु के पास ही भक्ति हो सकती है। भक्ति तो जेल के कारागृह में भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं अपनी लाइफ में, अपनी जीवन में कम से कम 35 बार जेल गया, 35 बार। आप लोग गए एक आध बार? क्या किया? कुछ नहीं किया, कल ही चले जाना जेल में। और मुझे आश्चर्य तो तब लगता है जब मैं जेल में जाने की तैयारी करता हूं, मुझे जितनी उत्सुकता नहीं होती उससे ज्यादा मेरे चेलों को होती है। कहीं परमिशन ना मिले तो पूछते महाराज कैसे जाऊं? मैंने कुछ नहीं, जेलर आएगा एक लगा ना उसको, तुम मेरे से पहले अंदर। नहीं महाराज, ऐसा वाला अंदर नहीं जाना। हैदराबाद की जेल में हमारे यहाँ सब बैठे हैं, कांता बहन, पेंजू बहन, अरुणा बहन, सब, सरोज जी, पूरा चौका वहीं सामायिक सारे कैदी बैठे हैं, 2000 कैदी थे। और वहीं चौका, माणिकचंद जी चौधरी साहब थे उस चौके में, राजेश जी पाटनी, विचार करके रखना, वहीं चौका, हर बैरक में गया, हर कैदी से मिला, सामायिक ध्यान, हर चीज। और किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, जब मैं जा रहा था जेल, पूछा किसी ने कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कि तीर्थ वंदना को जा रहा हूं। तीर्थ वंदना? महाराज ये तो रास्ता जेल को जाता है। मैंने कहा सबसे बड़ा तीर्थ यही। पूछा महाराज कैसे? मैंने कहा जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर संप्रदाय के लोग एक जाजम पे बैठ के परमात्मा की पूजा कर लें, उससे बड़ा और कोई तीर्थ नहीं होता है। एक जाजम पर बैठ जाएं। ये तुम्हारे मंदिर लड़ना सिखा रहे हैं, लड़ना मंदिर। और वैसे बोलते तो बहुत, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, लेकिन जितना मजहब ने बैर सिखाया, मंदिरों ने तोड़ा, उतना और कोई ने नहीं तोड़ा। होटल पे बैठ के आदमी एक साथ चाय पी लेगा, लेकिन जैसे ही मंदिर का रास्ता आएगा वो कहेगा तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। तब मुझे कहना पड़ा, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण जरूर होगा, जिधर जी चाहे गिरजा। लेकिन जिस घर में जन्म लिया उसी धर्म में गिरना। मंदिर वाला मस्जिद में गिरेगा तो इधर से भी गया उधर से भी गया, मस्जिद वाला गुरुद्वारे में गिरेगा तो कैसे काम चलेगा? जहां जन्म लिया है, जिस संप्रदाय में जन्म लिया है, वहीं गिरना। ख्याल करना, वो जेल गलत नहीं हो सकती। वो जेल के अंदर कभी मानतुंग आचार्य भक्तांबर को लिखते हैं, कभी वाल्मीकि जैसे संत रामायण को लिखते हैं, कभी नारायण श्री कृष्ण जैसे महान संत भगवंत होने वाले वो उस जेल में जन्म ले लेते हैं। वो जेल खराब नहीं हो सकती। हमारी मानसिक जेल बहुत खराब होती है। तन को तो हम बंधन से मुक्त करा लेते हैं। यहाँ के लोग तन के बंधन से मुक्त हैं, लेकिन मन के बंधन में बहुत बंधे हुए हैं। विचार करना, जहाँ मौका मिले भगवान की भक्ति जरूर करना। आचार्य मानतुंग स्वामी पहले काव्य में क्या कह रहे हैं, सभी लोग एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे। वक्तामर प्रणति मौल मणि प्रभाणाम मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानम्
सम्यक प्रणाम जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव्य जले पतिताम जनानाम वालम वनम भव्य जले पतिताम जनानाम वालम वनम भव्य जले पतिताम जनानाम। आचार्य महांतंग स्वामी कह रहे हैं भक्ता अमर, भक्त अमर है। देखो इसका नाम आप लोग सही बोला करें, बहुत सी बार आप लोग क्या बोलते हैं भक्तांबर, भक्तांबर है क्या? बहुत से लोग बोलते हैं भक्तामर। हाँ, आप विचार करके रखना, भक्ता बर नहीं है, मर है ना। और भक्ता मर में से जो भक्ता है ना, उसका आकर डंडा इधर लग गया तो क्या हो जाएगा? भक्त अमर। अब आप विचार करो, कोई अमर हो सकता है? हो सकता है। अगर मेढक भगवान की भक्ति करता है तो मेढक भी अमर हो जाया करता है। विचार करके रखना, वो चंडाल भगवान की भक्ति करता है तो चंडाल भी अमर हो जाया करता है। वो सती मैना सुंदरी भगवान की भक्ति करती है तो सती मैना सुंदरी अमर हो जाती है। वो अंजन चोर भगवान की भक्ति करता है तो अंजन चोर भी अमर हो जाता है। अमर हुए ना। आप विचार करके रखना, तन से जन्म मरण तो होता रहता है, लेकिन एक बार तुम्हारा नाम भक्ति में मेढक आया और चला गया। राजा सैनिक का नाम नहीं लिया भागेंदु कवि ने। इधर चा भावेना विमुदित मना दर दुर यह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समध्या सुखनिधि लवंते सदभक्ता। सदभगत किसे का? दरदुरिया क्षणा दासी। आप विचार करना, सदभक्त का मेढक को। और तुम्हें कभी कहा गया सदभक्त? कौन बोला? कम भक्त कह रहे थे हमको। सदभक्त बनो, कम भक्त नहीं बनना। विचार करना, यहां पर आचार करे भक्त ही अमर होता है। तुम्हारी भक्ति अमर होगी, तुम्हारा पैसा नहीं अमर होगा, तुम्हारा व्यापार अमर नहीं होगा, तुम्हारी भक्ति मीरा जैसी भक्ति हो, मीरा जैसी भक्ति हो, समर्पण हो मीरा जैसा। आचार्य मांगतो भक्त के अमर होता है। प्रणत मौल मणि प्रभाणाम। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं भगवान जैसे प्रणत अधिक झुके हुए मौली माने मुकुट, मुकुट जो होते हैं मणि रत्नों की प्रभा, प्रभानाम उत्कृष्ट प्रभा के उद्योतकम प्रकाशमान हो जाते हैं। वो अचेतन मुकुट भी भगवान के चरणों में झुकता है तो प्रकाशमान हो जाता है। विचार करना, दलित माने नष्ट करने वाले पाप तमहा पाप अंधकार के वितानम विस्तार को सम्यक परिणम। बस इस शब्द पे ध्यान देना, सम्यक परिणम। सम्यक परिणम का मतलब है सम्यक रूप से परिणाम करना। तुम्हें परिणाम करना भी नहीं आता। तन तो झुकता है कहीं और, मन झुकता है कहीं और। हाँ, तन तो रहता है भगवान के पास में और मन चल जाता है मार्केट के पास में। सम्यक परिणम जिन पाद युगम जिनेन्द्र भगवान के युगल चरणों में युगादा, युग माने दोनों चरणों में आलम्बनम आलम्बन लेकर जो भवजरे संसार से पतिताम पतित हुए जनानाम प्राणियों के यहाँ पर कहने का प्रयास ये कर रहे हैं आचार्य। हे भगवान, जो आपके चरणों में झुक जाता है, जो आपके चरणों में प्रणाम करता है, जो आपके चरणों में नमन करता है, वो भक्त हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। वो भक्त हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन में उस परम शक्ति को पा जाता है। बाहर ना झुक पाओ तो कोई बात नहीं,
आप अपने आप में झुकने का प्रयास करो। एक बार महसूस करो कि तुम ही भगवान बनने की शक्ति लेकर आए हो। तुम्हारी शक्ति अव्यक्त है। हम साधुओं ने शक्ति को थोड़ा व्यक्त किया है, लेकिन परमात्मा ने उस शक्ति को पूर्ण रूप से व्यक्त कर लिया है। संसार यहीं रह जाएगा, लेकिन जिस वक्त तुमने अपने आप को पहचानने का प्रयास किया, संसार तुम्हारे चरणों में हाथ जोड़ के खड़ा होगा। ख्याल करना, बहुत सी बार आप लोग बोलते हैं ये दिगंबर साधु कोई वशीकरण मंत्र करते हैं, इनके पास दुनिया दौड़ी दौड़ी जाती है। विचार करना, दिगंबर संत वशीकरण मंत्र नहीं करते हैं, वो केवल अपने आप को बस में करते हैं, तो सारे लोग उनके बस में हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। पहले निज पर शासन, फिर दूसरे पे अनुशासन। इस सूत्र अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। 8 बज रहे हैं, क्या विचार है? मेरे मौन का समय हो गया, लेकिन फिर भी आज से कहूँगा, इस काव्य को पूरा भी खोल भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान जिन्होंने महामृत्युंजय जैसा बड़ा काव्य इस ग्रंथ पे भक्तांबर पे 500 पेज की पुस्तक तैयार कर दी। महामृत्युंजय पुस्तक कभी मिल जाए पढ़ने को, एक बार महाकाव्य पर मेरे गुरुदेव के प्रवचन सुनना। उन्होंने इस काव्य की एक एक लाइन को कितना रस भरा है, चर्चा करूँगा आने वाले समय में। आज इतना ही कहूँगा कि इस भक्तांबर के काव्य की महिमा को समझकर अपने अंदर लौटकर उस परम तत्व को पाएं, जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः जय गुरुदेव।